नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फायर अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज एक बड़ा ही अलग टॉपिक लेकर के आया हूं, टाइप्स ऑफ स्टोरेज टैंक फॉर ऑयल एंड गैस। तो जो लोग ऑयल एंड गैस या केमिकल प्लांट्स में जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग इसे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, उनके लिए ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और जो लोग फायर सर्विस में काम कर रहे हैं उन लोगों को, बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि जो स्टोरेज टैंक होते हैं उनके भी अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से उनको डिजाइन किया गया है, उसके स्टोरेज के हिसाब से। तो आज इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ स्टोरेज टैंक फॉर हाइड्रोकार्बन। मैंने यहाँ पे हाइड्रोकार्बन लिखा है। इस हाइड्रोकार्बन से कुछ लोग जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में जो लोग काम कर रहे हैं उनको तो पता लग गया, अदरवाइज जो लोग स्टूडेंट हैं या अदर इंडस्ट्रीज या बिल्डिंग में काम कर रहे हैं शायद उनके सर के ऊपर से जाएगा, ठीक है। लेकिन ये शब्द बड़ा ही इम्पोर्टेंट है अगर आप फायर सर्विस में काम कर रहे हैं तो। हाइड्रोकार्बन शब्द मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो चैनल पर जा करके सर्च कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन बोल तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो फ्लेमेबल और उसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन का कंसंट्रेट जिसके अंदर होता है वो फ्लेमेबल होता है और उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, जिस फ्यूल के अंदर या जिस पदार्थ के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन का कंसंट्रेट है उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और जितने भी फ्लेमेबल पदार्थ होते हैं ना वो सारे ही हाइड्रोकार्बन होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, खाली लिक्विड ही स्टोरेज हाइड्रोकार्बन होता है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं गैस ही होता है, या कुछ लोग बोलेंगे ऑयल और गैस ही होता है बाकी नहीं होते। तो डियर मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज जलती है ना तो वो कार्बन छोड़ती है, सभी को पता है, ठीक है। कोई कम छोड़ती है तो कोई ज़्यादा छोड़ती है, लेकिन जो कार्बन छोड़ती है, जो जलने के बाद किसी भी चीज़ को ब्लैक कर देती है धुआं छोड़ करके, तो वो उसके अंदर कार्बन है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। रही बात हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन जितने भी फ्लेमेबल पदार्थ हैं उनके अंदर हाइड्रोजन की मात्रा होती है, लेकिन इसको कंसीडर सिर्फ ऑयल और गैस में ही किया जाता है। ज़्यादातर यही बोलते हैं कि ऑयल और गैस में ही होता है। ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत कम लोग ऐसा बोलेंगे कि नहीं सभी के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन की मात्रा होती है। तो मैं आपको बता दूं, किसी से बहस नहीं करना है। अगर सामने वाला बोले कि नहीं ऑयल ही होता है और गैस ही होता है, दोनों तो है ही है, आँख बंद करके बोलो 100% होते हैं। कोई ए क्लास प्रोडक्ट या डी क्लास को बोले तो वो ना बोले तो कोई बात नहीं, आप एक्सेप्ट कर लेना, लेकिन दो के ऊपर तो अड़ जाना, क्योंकि इनके बाकियों के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि जितने डीजल गैस, डीजल ऑयल होते हैं, जितने फ्लेमेबल ऑयल्स होते हैं या गैसेज होती हैं, उसका स्टोरेज करने के लिए ये प्लांट स्टोरेज करते कैसे, उनके टैंक कैसे होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं रिफाइनरी की बात करूं तो रिफाइनरी में सबसे पहले जो कच्चा माल आता है जिसको बोलते हैं क्रूड ऑयल, तो उसको एफआर टैंक में यूज करते हैं, ठीक है। तो टैंक्स 4 प्रकार के होते हैं, मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। नंबर 1 फ्लोटिंग रूफ टैंक, इसको शॉर्ट फॉर्म में एफआर भी बोलते हैं। और दूसरा है कॉन फ्लोटिंग रूफ, इसको सीआर भी बोलते हैं। तीसरा है डोम रूफ, चौथा इंटरनल फ्लोटिंग रूफ, और पांचवा है स्पेरिकल और सेंट्रिकल। ये बहुत ही कम लोगों को पता है, जो गैस प्लांट में जॉब कर रहे हैं उनको पता होगा, उन्होंने देखा भी होगा, क्योंकि रिफाइनरीज में इसका प्रयोग बहुत कम होता है, ठीक है। अब इनके बारे में जान लेते हैं कि कौन सा टैंक किसके स्टोरेज के लिए बना है। तो फ्लोटिंग रूफ टैंक है, इसके अंदर क्रूड ऑयल स्टोरेज किया जाता है, ओनली क्रूड ऑयल। ये जो लोग रिफाइनरी छोड़ चुके हैं ना उसके लिए है, और जो
सभी के लिए कॉमन है वो ये है कि अब ये दिमाग से निकाल देना कि इसके अंदर खाली क्रूड ऑयल ही डाला जाता है। अब OISD ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टोरेट ने 116 ने ये नई गाइडलाइन जारी की है कि जितने भी ए क्लास प्रोडक्ट है वो फ्लोटिंग रूप में ही स्टोरेज होंगे। जितने ए क्लास प्रोडक्ट हैं वो फ्लोटिंग रूप में ही स्टोरेज होंगे। तो पेट्रोल के लिए भी फ्लोटिंग रूप होता है, ठीक है, और ATF के लिए भी, ठीक है। ATF के लिए इंटरनल फ्लोटिंग रूप ज़्यादातर इसी में रखते हैं। अब उसके बाद आता है कॉर्न फ्लोटिंग रूप। कॉर्न फ्लोटिंग रूप के अंदर जो क्लास B प्रोडक्ट होता है, मैंने ये सारी क्लासिफिकेशन जो है वो अलग वीडियो में बनाई हुई है, वो आप जा करके चेक कर सकते हैं, आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। उसके बाद आता है डोम रूप। इसके अंदर पहले तो मैं इनका आकार बता देती हूँ ये होता है कैसे। जैसे ये टैंक होता है, इसके अंदर एक अंदर ही जो छत होती है ना, ये छत अप डाउन करती है मटेरियल के हिसाब से। जितना टैंक भरा होगा उतना ही डाउन हो जाएगा, और जितना इसके अंदर जितना खाली होगा तो डाउन हो जाएगा, और जितना भरा था ऊपर की तरफ ये छत जो है, टैंक की छत है, वो ऊपर नीचे मूवमेंट करती है, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रूफ। उसके बाद आता है कॉर्न फ्लोटिंग रूफ। इसमें क्या होता है, ये वाली जो छत होती है इस तरह कॉर्न टाइप में बड़ी होती है, जैसे बोलते हैं ना कॉर्न ऊपर से, वो देखने में आपको पता लग जाएगा। कॉर्न रूफ और कॉर्न फ्लोटिंग रूफ एक इतना है, और एक ये दोनों मिला करके कॉर्न रूफ भी होता है और कॉर्न फ्लोटिंग रूफ भी होता है, लेकिन वो दोनों ही कॉर्न रूफ में कंसीडर किए जाते हैं। ये हो गया कॉर्न रूफ। अगर ये फिक्स है तो कॉर्न रूफ हो गया, अगर छत अप डाउन कर रही है तो वो कॉर्न फ्लोटिंग रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब आता है डोम रूफ। डोम रूफ में क्या होता है, ये जो छत होती है ना, ये छत का आकार इस तरह ऊपर से डमरू टाइप का बना होता है। आप जब टैंक देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। ऊपर ये जितने भी टैंक है उसकी छत से पूरा पता लगेगा, नीचे से आपको कुछ पता नहीं लगेगा, सभी का आकार एक जैसा मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या भरा होता है, ज्यादातर आइसोमरेजाइजेशन भरा होता है, ठीक है। वो क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन जो रिफाइनरीज होती है ना, वो गैस में ये एक तरह का केमिकल होता है, एक तरह का केमिकल होता है जो कि ऑयल इंडस्ट्रीज में फ्यूल के प्यूरिफाई करने के और उसकी फ्लेमेबिलिटी रेंज बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है इंटरनल फ्लोटिंग रूफ। इंटरनल फ्लोटिंग रूफ ये क्या होता है, इसके अंदर यूं करके एक टैंक बनाया, फिर टैंक के अंदर एक टैंक बनाया, और उसकी छत अंदर वाले की छत अप डाउन करती है। इसके अंदर क्या प्रोडक्ट भरा होता है, ATF फ्यूल होता है। आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। ATF फ्यूल वो होता है जो हवाई जहाज, जो लड़ाकू विमान है, जितने भी हवाई जहाज हैं, उसके अंदर जो ऑयल डाला जाता है वो ATF ही होता है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जिसको बोलते हैं। उसका स्टोरेज इंटरनल फ्लोटिंग रूप में किया जाता है। उसके बाद आता है स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल। इसका आकार सिलेंडर की तरह होता है, नाम से ही पता लग रहा है सभी का। ये इस तरह का एक वो बनाया जाता है, और ऊपर से यूं पूरा का पूरा गोल होता है, यूं गोल होता है, ठीक है। नीचे यहाँ पे ये इसके पिलर बनाए गए हैं, एक तरह से फुटबॉल टाइप आपको दिखेगा। उसको स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल बोलते हैं। इसके ये वाले ये पिलर बनाए गए हैं, ये पूरा का पूरा गोल है इस तरह से, ठीक है। इसको बोलते हैं स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल। इसके अंदर गैस का स्टोरेज किया जाता है, जितनी फ्लेमेबल गैसेज होती हैं उसका स्टोरेज इसी में किया जाता है। अब हम बात करते हैं, क्या ज़्यादातर तो H2 की ही बात करेंगे हम, और LPG और प्रोपेन्स के बारे में। तो LPG गैस और प्रोपेन गैस और हाइड्रोजन गैस, तो ये कोई ऐसे टैंक में नहीं होती, इसकी एक बुलेट टाइप टैंक बनाया जाता है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ।
ये इसके पिलर हैं और इस तरह से यूं, जैसे कैप्सूल होता ना, आपने कैप्सूल देखा होगा दवाई खाने के लिए, वैसा ये टैंक बना दिया जाता है और उस ये पिलर के ऊपर खड़ा किया जाता है। इसको बुलेट बोलते हैं। या फिर जो एलपीजी गैस होती है उसका स्टोरेज या प्रोपेन्स का आजकल क्या करें, जमीन में करने लगे, अंडरग्राउंड बनाने लगे हैं उसको। तो आप बोलोगे नहीं यार, तो हमारे वहां पे तो इस तरह का है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरह के जो सिलेंड्रिकल्स होते हैं वो वहां पे करते, जो गैस आई और यूज होती जा रही, ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा देर तक स्टोरेज किया जाता है। ये जो चीज़ एक कॉमन सी बता देता हूँ, आपको अच्छे से याद रहेगी। जहाँ पे गैस का ज़्यादा समय के लिए स्टोरेज किया जाता है वहाँ पे बुलेट टाइप होती है, और जहाँ पे आया और कंटिन्यू आया, यूज़ कर लिया, आया यूज़ किया, वहाँ पे रुक ही नहीं रहा, ज़्यादा देर तक स्टोरेज नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे बुलेट में प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इतना सारा मैंने आप लोगों को बताया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और मेरा बताया हुआ समझ भी आ गया होगा। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक हो सकता है यहाँ पे आपको डाउट होगा, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि जो चीज़ ज़्यादा देर के लिए स्टोरेज की जाती है वो बुलेट होती है, बुलेट में प्रयोग की जाती है और उसको अंडरग्राउंड रखा जाता है, ठीक है। और जहां पे यूज कर रहे हैं, बाहर से हमने लिया, अपने वहां पे स्टोरेज किया और आगे सप्लाई कर दिया, वो कैप्सूल टाइप में होती है, बुलेट जिसको बोलते हैं, आउट ओपन साइड में, ठीक है। अब ये इंडस्ट्रीज के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसको जैसे सहूलियत लगती है उसी तरह की वो अपने पास बना लेता है। क्योंकि कहीं पे आप जो लोग काम करके भी आए उन्होंने देखा होगा, किसी ने अंडरग्राउंड बनाई वो भी कंटिन्यू में यूज़ कर रहा है, तो किसी ने ओपन में बना ली वो भी कंटिन्यू में। लेकिन मैं आपको बता दूं, जहाँ पे डिपोज होते हैं, अगर बिल्कुल आम भाषा में आपको बताता हूँ, जहाँ पे डिपो होते हैं ना, ऑयल के और गैस के डिपो, मैं गैस की बात करता हूँ, ठीक है। गैस के जहाँ पे डिपो होते हैं वहाँ पे ये वाला मिलेगा, ये वाला मिलेगा। और जहाँ पे इंडस्ट्री में खाली हमने क्या किया, किसी स्पेशल पर्पज के लिए हमने बाहर से गैस ली, वहाँ पे आपको इस तरह की बुलेट मिलेगी, उसको बुलेट बोलते हैं। अब डिपेंड करता है, कुछ लोग इसको अंडरग्राउंड बना लेते हैं सहूलियत के लिए, तो कुछ अपर ग्राउंड है, ठीक है। अंडरग्राउंड में क्या होता है, एक्सप्लोजन के चांस कम होते हैं, और जो अपर ग्राउंड होता है उसमें एक्सप्लोजन के चांस बढ़ जाते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, जो अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड में अगर लीकेज होगी तो आपको जल्दी से पता ही नहीं लगा पाओगे कि लीकेज हुई कहाँ से है। पानी वाला सिस्टम हो जाता है, लीकेज कहाँ पे होता है, टैंक में लीकेज, नीचे पाइप लीकेज कहीं से होता है और पानी निकल कहीं से रहा होता है, तो वही सिचुएशन अंडरग्राउंड में आ जाती है। ये उसका डिसएडवांटेज है, उसका अवगुण है। और ओपन वाले में क्या है, अगर लीकेज होगी ना तो आप जल्दी से उसको फाइंड आउट कर लोगे। और जो अंडरग्राउंड है उसमें क्या होता है ना कि वो दबी रहती है, कूल रहती है, और कूल रहने से क्या होता है ना, जल्दी से वो गर्म नहीं हो पाती और उसमें एक्सप्लोजन नहीं होता, क्योंकि गर्म होगा नहीं उसके अंदर, जल्दी से बले हुए बनेगा नहीं, और बले हुए बनेगा नहीं तो एक्सप्लोजन भी नहीं होगा, ब्लास्ट भी नहीं होगा। अब यहां से अगर लीकेज होती है, अगर अंडरग्राउंड से लीकेज हो तो ऊपर आई, आप ऊपर जो जितनी ऊपर गैस होगी वो जल जाएगी, नीचे जमीन में मिट्टी में तो आग लगेगी नहीं, फर्श पे तो आग लगेगी नहीं, और टैंक को हीट मिलेगा नहीं। ओपन में क्या होता है, ओपन में लीकेज हुई तो यहाँ पे जो लीकेज हो रही है, वो जो जल रही है उसकी हीट टैंक को पड़ रही है, वो टैंक गर्म होगा, बले हुए बनेगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। जितना मैंने आपको बताया है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, वीडियो पसंद भी आया होगा। कोई डाउट है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आप लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।